अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे बुलंद आवाज़ से अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी गलती करता तो मौलाना साहब उसको तुरंत ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में मौलाना साहब को एक भारी आवाज़ आई। आवाज़ सुन कर के मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ को पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं आए क्या? ये सुनते ही बच्चा सबको फलांगता हुआ मौलाना साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब की सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतज़िर था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप हमें अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सराफे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग सी थी। उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। वो लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल मौलाना साहब, मैं इसी सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इसी वजह से बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे, हमारा घर भी इसमें डूब गया था। इसी तरह से मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद कांट से तो तुम 7-8 साल के लगते हो, पर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर के तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी। लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझ लो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे। अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा, अगर कहीं अच्छा सा सालन मिल जाए और मेरे वास्ते उसे अलग से कटोरी में डाल देना। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता है। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इससे अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में तो पानी आ गया, मगर फिर भी वो दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अकेले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, क्योंकि आज जुमे रात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था,
وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا، اس نے 1 ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک کو پورا کر لیا۔ اب تو وہ حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانگی کبھی دیکھنے یا سننے کو نہیں ملی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو گڑبڑا جاتے تھے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے تو ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بد دلی ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب عمر بھر شادی نہیں کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب نے کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے۔ زیادہ مرغن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی کبھی بدہضمی ہوتی تھی تو وہ ہینگ کا استعمال کر کے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع بھی نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کہرا رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے ذرا سی ہینگ لا کر دے دے۔ معراج الدین نے سوچا، استاد صاحب تکلیف میں ہیں، اگر میں ان کی اس وقت مدد نہ کر سکا تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جے نماز اس نے لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب، میں لا کر دوں گا آپ کو ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تم کیسے لاؤ گے، اتنے چھوٹے ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا، نہیں تو میں اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب کے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اگر تم ضد ہی کر رہے ہو تو دور مت جانا، یہاں نکڑ والی بنیا سے ذرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا مولوی صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے ہی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا تو تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلنے سے ایسا لگنے لگا جیسے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن کی مٹی کا دیا ہوا کے جھونکے سے ٹم ٹم کرتا ہوا بجھ گیا۔ مولوی صاحب دل ہی دل پریشان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ مولانا صاحب اس سے آگے کچھ سوچتے کہ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا درد تو اس وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہیں، حالانکہ وہ کچھ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہ تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا، جی حضرت لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، کہاں پر ہے، مجھے دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا، وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا، ارے آپ آئیے تو صحیح۔
मौलवी साहब वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलवी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग ही हींग थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ जरा, मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो मानो रफू चक्कर हो गया। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला। उसके आंखों में आंख डालते हुए बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई में एक जिन ज़्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो जारो कतार रो रहा था और बार बार माफ़ी की दरखास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और प्यार से उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि मैं इस नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ पर सारे बच्चे बैठ कर के कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है और मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा दिल भी चाहता था कि आपकी शागिर्दी में आ जाऊं। मौलवी साहब गौर से उसकी बात सुन रहे थे। अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा, अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है ना? अब तुम कुरान पाक के हाफिज भी हो चुके हो। बेशक तुमने आज तक हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि अगर किसी दिन किसी बात पर तुमको गुस्सा आ गया और अनजाने में किसी दिन तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया, तब क्या होगा? बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दफन कर दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुन करके वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद ने उसे इल्म सिखाया है वो उनकी जी भर के खिदमत नहीं कर सका। इस बात को लेकर के वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा, उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ किया, इसलिए वो सीधा अब अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी कि जिन्नातों के पास वापस लौट जाए। मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे बच्चे की तरह दरवाज़ा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू रात भर रुलाते रहे। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफ़ी साल बीत गए। मौलवी साहब समेत सभी लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिनजादे कभी दोबारा लौट के वापस नहीं आया। मौलवी साहब ताबीज़ गंडे के भी काफ़ी माहिर थे। वे अक्सर गांव के नौजवान लड़कियों, कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह की करस्तानी समझी जाती और वो मौलाना साहब के पास आते, वो लड़कियां फिर से ठीक हो जाया करती थीं। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी और बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलाना साहब कुछ देर पढ़ते रहें और फिर वो अचानक से चीख पड़े कि मिराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं गए? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और भूल भी गए कि उस्ताद की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं तुम्हें यकीनन सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना पड़ेगा।
गया। मिराजुद्दीन, जो कि एक जिन था, उसने कहा, नहीं उस्ताद, ऐसा ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ अब आपकी तरफ लौट कर वापस कभी नहीं आऊँगा, मगर एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपका हाथ बोशी करनी है, आपका आखिरी दीदार करना चाहता था। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करता। अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता, शायद आपको मालूम होगा कि ठीक उसी रात गांव के जमींदार के चरपाई किसी ने उल्टी कर दी थी। जिस दिन मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था, मेरा प्रोग्राम यूँ था कि मैं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूँगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए किसी और को बुला लिया गया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई में एक बोतल के अंदर बंद करके खेत के अंदर दबा दिया था। वो तो मेरी सच्ची लगन थी कि ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिली, तो मैंने सोचा उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं आपकी ज़ियारत करूँगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले में बोतल के अंदर क्यों ना जाना पड़े। मुझे बेहद अफसोस है, मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई और आज मुझे आप आखिरी बार अपनी कदम बोशी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद की कदम की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। तो मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाज़ा खोल दिया। लड़की एकदम से होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।